राहुल ने अपने पिताजी से कहा, पापा मुझे इस पेज की प्रिंट चाहिए। और पिताजी ने उसे प्रिंट निकाल कर दे दी। बच्चा वो पढ़ रहा था और फिर थोड़ी देर बाद उसने पापा को बोला, पापा इसमें ये दो स्पेलिंग मिस्टेक्स है, इसे करेक्ट करना है। तो पापा ने कहा ठीक है, तो तुम इसे ठीक कर लो और फिर से प्रिंट आउट निकाल लो। तो उसने कहा ओके। और फिर वो गया रूम में, उसने एक इरेजर लिया। उस इरेजर से उसने वो स्पेलिंग रब करने की कोशिश की और फाइनली वो सक्सीड हो गया वो स्पेलिंग को रब करने के लिए और सही स्पेलिंग लिखने के लिए। उसने उसे पढ़ा, उसने कहा अब सही है। और फिर से उसने कंप्यूटर में प्रिंट का कमांड दे दिया। फिर से जब प्रिंट निकली तो प्रिंट में वापस वैसे ही दिख रहा था। उसने सोचा शायद कुछ कंफ्यूजन है। और फिर उसने फिर से वो पेज लिया, उस पर व्हाइटनर लगाया और फिर से अपनी अच्छी सी हैंडराइटिंग पर उस पेज पर वो लिखा। और प्रिंट फिर से एक प्रिंट निकाली। प्रिंट में फिर से स्पेलिंग गलत। और पापा से जाकर उसने कहा, पापा आप ये ऐसा बकवास प्रिंटर कैसे यूज कर सकते हो? उसमें हमेशा स्पेलिंग गलत ही आती है, सही तो आती ही नहीं है। और तब पापा ने पूछा, क्या किया तुमने? उसने कहा मैंने पेज पर देखो ये चेंज किया, ये चेंज किया, फिर प्रिंट निकाली, लेकिन प्रिंट पर कोई असर ही नहीं हो रहा है, वो वही प्रिंट निकाल रही है। और तब पापा ने कहा, बेटा स्पेलिंग बाहर चेंज करने से कुछ नहीं होगा, स्पेलिंग अंदर प्रोग्राम में चेंज करनी होगी। जब वहां पर चेंज करोगे तब प्रिंट में सही आएगी। एग्जैक्टली exactly. हम लोग बाहर का रिजल्ट चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर का प्रोग्राम जब तक चेंज नहीं होगा तब तक बाहर का प्रोग्राम या बाहर का रिजल्ट चेंज होने वाला ही नहीं है। और अगर हो भी गया तो वो टेम्पररी टिकेगा, लंबे समय तक नहीं टिकेगा। तो यहाँ पर हम लोग चार तरीके देखने वाले हैं बाय विच वी कैन एक्चुअली चेंज आवर इनर प्रोग्रामिंग, जिसकी वजह से बेहतर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज AK-47 टेक्निक। नाउ व्हाट इज AK-47 टेक्निक? सबसे पहला अल्फाबेट ए से होता है अफर्मेशन। जब भी हम सुबह उठते हैं, अपने आप को हमें अफर्मेशंस देने हैं। और अफर्मेशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में और पॉजिटिव होते हैं। जैसे आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस थिंग्स, आई एम केपेबल ऑफ डिसीजन मेकिंग, आई एम बैलेंस्ड माइंड। ऐसे कुछ अफर्मेशंस जब आप अपने आप को देते हो दिन की शुरुआत में सुबह सुबह, तब आप अपने आप को बेहतर बनाना प्रोग्रामिंग शुरू कर देते हो और उसका रिजल्ट आपको धीरे धीरे देखने मिल ही जाएगा। सेकेंड अल्फाबेट के, दैट इज नॉलेज अपडेट। अपने आप को हमेशा नॉलेज से अपडेट करते रहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप करंट न्यूज पढ़े या करंट क्या चल रहा है वो देखिए, नहीं। नॉलेज सेल्फ हेल्प वाला। और इसके लिए रोज कम से कम 5 या 10 मिनट का रीडिंग करना है। उसमें आप 5 या 10 मिनट पेज रीड कर सकते हैं, 5 या 10 पेज रीड कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर हमारा स्पीड इतना नहीं है। अगर आप स्पीड रीडिंग करना शुरू कर दो तो आपका स्पीड ऑटोमेटिकली इतना हो जाएगा एंड यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। सो 5-10 मिनट के लिए रीडिंग कर सकते हैं। देन कम्स फोर। नाउ व्हाट इज फोर? 4 मिनट हैबिट ट्रैकर। अब आप अपना प्रोग्रामिंग जब चेंज करना चाहते हो तो उसे इम्प्लीमेंट करते रहना होगा। और इसीलिए हमें एक हैबिट ट्रैकर लगाना है जिसको हम रोज ट्रैक करते हैं। क्योंकि जिस चीज को आप ट्रैक नहीं कर सकते उस चीज को आप कभी बेहतर नहीं कर सकते। तो आप जो भी हैबिट है, जैसे रीडिंग एक हैबिट है, या फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करना एक हैबिट है, मेडिटेशन करना एक हैबिट है, ऐसी जो भी हैबिट आपको चेंज करनी है या एक इंक्लूड करनी है, उस हैबिट का एक ट्रैकर आपके सामने लगा दीजिए। रोज रात को सोने से पहले उसमें टिक करना है मैंने ये चीज की या नहीं की। और अगर नहीं की तो इमीडिएटली उसे करने के लिए शुरुआत कर दीजिए एंड डू दैट। सो ट्रैकर जरूर रखिए। और हाँ, एक टाइम पर एक ही हैबिट को ट्रैक करना है। अगर आप बोलोगे कि मैं 5 हैबिट लगा रहा हूं और मैं पांचों चीज ट्रैक करूंगा, तो वो कभी होने वाला नहीं है। वन हैबिट एट अ टाइम, दैट्स ऑल। एंड फाइनली सेवन। नाउ दिस 7 मिनट इज डे रिव्यू। इसे हम लोग कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चर का मतलब बहुत ही सिंपल है। आप दिन भर को रिव्यू करते हो अपने माइंड में कि आज ये इवेंट हुआ, ये इवेंट हुआ, ये इवेंट हुआ, और कौन सा ऐसा इवेंट हुआ जिसका रिजल्ट आपके मन के मुताबिक नहीं हुआ या फिर आपको लगता है आप उसमें और बेहतर कर सकते थे। उस स्पेसिफिक इवेंट के बारे में सोचिए एंड थिंक एंड राइट कि अगली बार जब ये इवेंट होगा या इस तरीके की सिचुएशन आएगी तो आप किस तरीके से
रिएक्ट करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे। दैट्स व्हाट विल मेक योर इनर प्रोग्रामिंग मोर पावरफुल। तो ये AK-47 टेक्निक है जिससे आप अपना इनर प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं। इनमें से कौन सा टेक्निक आज से आप अपनाना शुरू करने वाले हैं, कमेंट में जरूर लिखिए।